नमस्कार मित्रों, आज राजनीति और खेल साथ में फिल्म, इन तीनों की चर्चा जब होती है तो उदाहरण दूसरे का देते हैं। फिल्म वाले राजनीति या क्रिकेट का या अन्य खेल का, खेल वाले राजनीति का या फिल्म का, ये तीनों एक दूसरे का उदाहरण देते हैं और पूरक बन गए हैं लगभग। भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाई पे पहुंची है अपनी सफलता की, ये कल्पनातीत है। 1984 में मात्र 2 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी 303 सीट वाली पार्टी बन गई। और यही नहीं, लोकसभा में कोई भी दल प्रतिपक्ष के नेता का बनने लायक नहीं रह पाया। कांग्रेस को प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए 55 सीटें चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल पाई। पहले 44, बाद में 52। तो ये स्थिति है भाजपा की, इस ऊंचाई पे पहुंची है। और इसके वजह से जो इस पार्टी का हीरो है, जैसे फिल्म का हीरो होता है या खेल में विशेषकर क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहलाता है, या प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो वो हैं नरेंद्र मोदी। शानदार परफॉर्मेंस लगातार। लेकिन जैसे कोई फिल्म सफल तभी होती है जब उसमें अन्य कलाकार, विशेषकर विलेन का भी रोल दमदार हो। कई ऐसी हिट फिल्में हैं जिसमें कि विलेन का रोल हीरो से भी ज़्यादा दमदार रहा है, और वो फिल्में बहुत हिट हुई हैं विलेन की वजह से। शोले में जितनी चर्चा दोनों की हुई थी, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, उतनी ही अमजद खान की भी हुई थी गब्बर सिंह के लिए। तो वर्तमान में मोदी जी की जो सफलता है, भाजपा की जो सफलता की चरम ऊंचाई है, इसमें अहम रोल हास्य कलाकार और विलेन का भी है। लेकिन इसके हास्य कलाकार वो रोल करते हैं जो एंटी कॉमेडियन हैं, यानी वो हास्य कलाकार हैं लेकिन विलेन वाले, जैसे कि फिल्मों में शक्ति कपूर और अमजद खान किया करते थे प्रायः। क्रिकेट में भी कोई बल्लेबाज तभी सफल होता है जब उसके सामने कोई कमजोर बॉलर मिले और वो छक्के दर छक्के जड़ता जाए, या कमजोर फील्डर हो, तो वो अपनी टीम के लिए खलनायक बन जाता है, लेकिन सामने वाली टीम में उसकी वजह से कोई हीरो बन जाता है। आपको एक उदाहरण दे रहे हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल का, जिसका जो विश्व कप होता है फीफा के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए होंगे हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं। फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो होता है वो ओलंपिक के जैसा होता है और पूरी दुनिया में धूम मच जाती है। और इसकी हम चर्चा कर रहे हैं 1994 की, जो 17 जून से 27 जुलाई तक फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था अमेरिका में। और इसमें एक बेहद चर्चित मैच हुआ था कोलंबिया और अमेरिका के बीच में। कोलंबिया जो ड्रग्स के व्यापार के लिए कुख्यात है, माफियाओं के लिए कुख्यात है, तो माफियाओं ने कोलंबिया की टीम को मजबूर किया था कि अगर कल आप नहीं जीते तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। और बहुत ही दबाव में वो टीम आ गई थी, लेकिन उन्होंने बेहद शानदार खेल दिखाया। लेकिन गोल बचाने के चक्कर में जो कोलंबियाई टीम के एक स्टार प्लेयर था, बेहद शानदार खेल दिखाने वाला, आंद्रेस एस्कोबार, ये घटना हम इसलिए बता रहे हैं, ये आप इस चीज को समझिए।
आंद्रेस एस्कोबार, जिसने गोल बचाने के चक्कर में सिर्फ गोल कर लिया था और उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ी। जो हीरो था वो विलेन बन गया। ये मैच 1-1 पे चल रहा था, लेकिन सिर्फ गोल की वजह से 2-1 से कोलंबिया हार गई, अमेरिका जीत गई। परिणाम क्या हुआ? आंद्रेस एस्कोबार को 6 गोलियां मारी गईं। हालांकि जो उसके प्रशंसक थे, उसके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जुटी थी और संभवतः विश्व के किसी भी खिलाड़ी के अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ कभी नहीं जुटी थी। जो अपराधी थे उनको पकड़ा गया, 41 साल की सजा उन्हें हुई। अब ये हम डिटेल में और न बता के ये बता दें कि हीरो भी विलेन की भूमिका में आ जाता है। वो खिलाड़ी जो शानदार खेल दिखाता रहा, लेकिन उसकी वजह से ही टीम हार गई, क्योंकि सिर्फ गोल मार दिया। और ये बेहद जबरदस्त शानदार जानदार टीम के जो वर्तमान में एक प्लेयर हैं, कांग्रेस, जो 1984 में 400 के पार जा चुकी है। मोदी सरकार तो 400 पार का भी नारा लगा रही है, लेकिन वर्तमान जो उसके हीरो तथाकथित हैं, हालांकि अपने परफॉर्मेंस की वजह से वो एंटी कॉमेडियन हुए हैं। वो हास्य कलाकार तो हैं, लेकिन वो एंटी हैं, यानी विलेन और हास्य कलाकार का मिला जुला रूप, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका में रहते हैं। पिताजी ने 400 से पार सीटें दर्ज कराई थीं और बेटा 44 पे ले आया। तो ये जो 10 गुने का अंतर आया, गिरावट आई। मम्मी 10 जनपद में रह रही, बेटा 10 जनपद का रोल ये कर रहा है कि एक 0 हटा गया। तो ये जो एंटी हीरो यानी खलनायक होते हैं, ये भी फिल्म को हिट कराते हैं। बीजेपी की सफलता के पीछे मोदी का रोल तो है ही, सुपर हीरो, सुपरस्टार, लेकिन साथ में उनके सहयोगी हैं वो खलनायक, जो कि हैं कांग्रेस के। नाम बताने की आवश्यकता नहीं, स्वनाम धन्य लोग उनको पप्पू बोल जाते हैं। उसके अलावा भी और भी हैं कई एक फिल्म में कई विलेन होते हैं, हास्य कलाकार होते हैं। ऐसे एंटी कॉमेडियन लालू प्रसाद यादव, केजरी का तो कहने ही क्या, कोई नटवर, कोई दिल्ली का ठग, तो कोई गिरगिट, तो इस टाइप का। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जिनका नाम ममता है लेकिन निर्ममता की मूर्ति हैं, उनके कारनामे सामने हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के एक प्रदेश के हीरो जो थे भूपेश बघेल, वो महादेव सट्टा के किंग बने बैठे। तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो एक भाजपा के प्रतिद्वंदी पार्टी के नेता थे, बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी बात कह दी कि बच्चे हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। ये सब जुमले, ये सब तंज भाजपा के लिए उर्वरक जमीन पैदा कर दी, जिससे कमल खिला लहलहा के। तो भाजपा की सफलता में 50% योगदान ही कर्म का मोदी का है। 50% भाग्य होता है किसी भी व्यक्ति का, तो कर्म और भाग्य दोनों बराबर हैं, दोनों मिलते हैं तभी 100% सफलता मिलती है। तो इस कालखंड में जहां मोदी जैसा सुपरस्टार है, जो एक भी नंबर की कटौती नहीं कर सकता अपने कर्म के द्वारा, 24/7 नॉन स्टॉप, सोने के लिए कुछ घंटे, 4-5-6 घंटे जो भी निकालते होंगे, बस 24 आवर, नहीं तो वो बिजी ही रहते हैं, ऐसे सुपरस्टार। दूसरी तरफ अपनी पार्टी के लिए लॉयल्टी बने हुए, बोझ बने हुए, सेल्फ गोल करने वाले राहुल जैसे लोग हैं। केजरीवाल शुरू में तो धमाकेदार रहे अपने वादों के द्वारा, लेकिन जब उनकी पोल खुली कि ये तो ढोल जो है भारी पोल वाला है, तो ये तय है
कि इस बार के दिल्ली के चुनाव में, जैसा पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में मोदी के आगे तो कोई नहीं टिकता, दिल्ली की 7 सीटें भाजपा ने जीती थी। पंजाब में जो आप बहुत उम्मीद कर रही है, कमाल तो तब होगा जब पंजाब में भी आम आदमी ध्वस्त हो जाएगी और भाजपा हर बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी। साउथ में भी नए नए विलेन उभर के आ गए हैं, डीएमके के मुख्यमंत्री के सुपुत्र। उधर जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं कर्नाटका में, उनके सुपुत्र। तो नए नए उदीयमान विलेन तैयार हो रहे हैं भाजपा को सफलता दिलाने के लिए। तो ये है भाजपा की सफलता के पीछे की कहानी। 50% कर्म पूरा का पूरा मोदी नंबर ला रहे हैं, लेकिन बाकी 50 में जो बाकी नंबर मिलते हैं डिस्टिंक्शन वाले 25% से ज़्यादा, वो अपनी पार्टी पर बोझा बने हुए, वो खानदानी पार्टी, वो परिवार की पार्टी, जो कि कोई उनके अंदर योग्यता नहीं, कोई क्षमता नहीं, लेकिन पारिवारिक वजहों से वो बने हुए हैं इंजन। और इंजन खुद बोझा है, वो बोगियों को कहाँ तक खींचेंगे? तो बोगियां एक एक करके कट के जा रही हैं, क्योंकि इंजन में शक्ति नहीं खींचने की। किसी भी प्रदेश का नाम लो, आप सभी को मालूम, डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये है भाजपा, अगर उसको फिल्म कहा जाए, उसके हिट होने की वजह। तो एक तरफ जो स्टार खिलाड़ी होता है, सेल्फ गोल के बाद उसका क्या हश्र हुआ, और यहाँ पर जो हैं वो भाजपा तो तालियां बजाएगी, अपना उनको स्टार प्रचारक मानती है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।